कारोबार में लग जाए, उसके कारोबार में बरकत अता फरमा। ये मुसलमान है जो 10 बजे सो करके उठेगा गुटखा खा करके और उसके बाद दुकान खोलेगा। अरे तुम लाख कर लो लेकिन तुम अंबानी ही नहीं बन सकते। इसके लिए सिर्फ 3 चीजें हैं। एक ब्रांडेड ये कपड़ा पहनना जानता है, ब्रांडेड जूता, और बारातों में कुर्सी पकड़ करके खाना इसने सीखा है। इसके अलावा इसके पास है क्या? ये देखिए कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तिजारत और कारोबार पर कब्जा रखता है मारवाड़ी, कभी उसके बेटों को या उसको तुमने कभी कीमती कपड़ों में देखा हो तो मुझे बताओ, पकड़ करके ला करके दिखाओ कि इसका कपड़ा 3000 रुपये मीटर का कोई मारवाड़ी पहना है। पूरे हिंदुस्तान की तिजारत पर उसका कब्जा है और 5:30 बजे 6 बजे सुबह अपनी दुकान खोल करके बैठता है और अपने मजहब के मुताबिक अगरबत्तियां सुलगाता है और एक भी ग्राहक मौजूद ना हो लेकिन वो खोल करके रखता है दुकान। लेकिन ये रईस साहब की दुकान अगर 4 रुपये की चल गई तो 10 साढ़े 11 बजे से पहले उठेगा नहीं। उसके बाद ये नवाब साहब, नवाब सिराजुद्दौला, वही लखनऊ वाला बहादुर शाह जफर के खानदान का ये इंसान, उसके बाद रगड़ेगा, उसके बाद फांकेगा गुटखा, उसका दुकान खोलेगा ये लाट साहब भिखमंगा। क्या तुम अंबानी बन गए? कभी कारोबार में तरक्की नहीं हो सकती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करके। फलियहज़रिल्लज़ीना, और ये सच है, पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह का शुक्र है, जा करके देखा हूँ मुसलमान और मुस्लिम दुकानों के हालात। खुद एक मुस्लिम शहर में, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मैं रहता हूँ। क्या तमाशा है इसका। नबी ये कहे अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिया, परवरदिगार आलम सुबह में तू बरकत इनायत फरमा, और ये सुबह 10 बजे तक सोता है और गैर कौम के बच्चे सुबह सवेरे दौड़ते, इसकी सांस तक फूलती। अगर कोई दौड़ा दे और कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसी नौबत आ जाए, अल्लाह न करे लड़ाई झगड़े आपस में होते हैं, तो इसकी सांस फूल रही। क्या तमाशा है। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ यसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि उन लोगों को डरना चाहिए जो हमारे रसूल की मुखालिफत करते हैं। एक आखिरी हदीस इस सिलसिले की सुना दूं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। मन सर्रहु अन युमद्दा लहु फी उम्रिही व युज़ाद लहु फी रिज़्क़िही फलयबर्र वालिदैहि वलयसिल रहिमहु, कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके कारोबार में के उसे बरकत हो, उसकी उम्र ज्यादा कर दी जाए सेहत के साथ। उम्र ज्यादा किए जाने का मफहूम ये नहीं है, अगर आपकी उम्र ज्यादा होती है और सेहत नहीं रहती है तो ये अजाब है, ये जान लीजिए। लेकिन सेहत के साथ आपकी उम्र होती है तो ये अल्लाह का रहम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन युमद्दा लहु फी उम्रिही व युज़ाद फी रिज़्क़िही फलयबर्र वालिदैहि वलयसिल रहिमह, कि अगर कोई शख्स इस बात को चाहता है कि उसकी उम्र सेहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला लंबी करे और उसकी रोजियों में बरकत इनायत फरमाए, तो चाहिए कि सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ ये हुस्न सलूक करे। वही करे जो माँ बाप ने इसके साथ बचपने में किया है, जिसका ये कभी भी बदला नहीं दे सकता। वलयसिल रहिमहु, और सिर्फ माँ बाप के साथ भलाई करने के बाद ही ये कुछ पा नहीं लेगा। इसकी रिश्तेदारियाँ और इसके जितने अकारिब हैं, इसके जितने आइज़ा हैं, इसके जितने रिश्तेदार हैं, उन तमाम रिश्तेदारों को ये मलहूज़ खातिर रखे और उसकी इज्जत करे। अगर फूफू आई है तो कहेगा ये तो बाप की बहन थी, हम क्यों खिलाएं पिलाएं, ये कौन होता है इसको खिलाएं पिलाएं। वो आपके बाप की जगह पर है। वो आपकी माँ की खाला आई, माँ की माँ आई, आप कहते हैं हमारे साथ क्या रिश्ता, हत्ता कि बहनें आती हैं, बहनों तक से लोगों के भाइयों के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। क्या तमाशा है। फलयबर्र वालिदैहि वलयसिल रहिमह, आप सिला रहमी करें। आखिरी बात इस सिलसिले की अर्ज कर दो कि अगर तादाद ज़्यादा हो जमात की तो जुमा की नमाज और दूसरी नमाजें और मस्जिदें अलग भी की जा सकती हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सहाबा किराम हर गली में, हर कबीले में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद बनाया करते थे जो 5 वक्ता के लिए हुआ करती थी, और दूरी हो तो जामे मस्जिद की बुनियाद डाली जाती थी। दूसरी अहम बात है कि फितरा व फसाद और झगड़े की बुनियाद पर तो नहीं, लेकिन अगर कोई भी शख्स किसी तरह का इख्तिलाफ करता है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार सुलह के उलमा होते हैं। उलमा को चाहिए था कि सुलह सफाई करें। अगर किसी तरह का इख्तिलाफ जमाती तौर पर होता है तो जो आलिम होते हैं, जानने वाले होते हैं, वो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं और पूछ गछ करके सुलह सफाई करा करके और आपस में मिल्लत के साथ
کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور اگر اس طرح کوئی بھی جمعیت جماعت کا کام ہوتا ہے ملی طور پر تو وہ سارے لوگوں کی موجودگی میں اس کا حساب و کتاب اور ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو اس معنی میں کہ ہر محلے میں جیسی جیسی آبادی بڑھتی جاتی ہے اس کے تناسب سے آبادی کے تناسب سے مسجدیں بنتی ہیں اور اس طرح سے لوگ اپنے اپنے قبیلے میں نماز پڑھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے 5 وقت کے لیے نماز فجر دور سے جانے والوں کے لیے اور اندھیرے میں تاریکی میں، اور ویسے بھی جو تاریخ ہماری رہی ہے اسلاف کی وہ یہی رہی ہے کہ اپنے تمام محلوں میں ہر شخص مسجدوں کو بناتے تھے، اس کی تعمیر کرتے تھے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے کہ ہر حی ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک قبیلہ ایک ایک مسجد بناتا تھا تاکہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکے. اسی لیے اگر اس بنیاد پر کہ کسی دوسرے کو نقصان، کسی دوسری مسجد کو نقصان پہنچائیں گے، مسجد سے اگر آپ کو اختلاف ہے کسی مسجد سے، تب تو یہ قابل مذمت ہے، قابل گرفت ہے. لیکن تعداد کی بنیاد پر اور اس بنیاد پر کہ بعض لوگ انتہائی بدعقیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے خنث ٹائپ کے ہوتے ہیں، اگر اس بنیاد پر جاتے ہیں جہاں مسجد مدرسے سے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو تو ایسی کوئی بات نہیں. ویسے بھی مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، وہ کسی کی ذاتی یا کوئی ایسی چیز پراپرٹی نہیں ہوتی، اس لیے اس سے کسی کو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے اور اختلاف ہو بھی نہیں سکتا ہے. کسی بھی صالح مسلمان کو کسی بھی مسجد سے کسی بھی مدرسے سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.